Dear students and my dear subscribers, today I am going to teach the class 5th to class 12th students. In this class, I am going to teach the English grammar. As you know that English grammar is the major subject of the students. Either they are reading in the subject wise क्लास और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स और क्लास 5 से क्लास 12 तक के बच्चों को अभिवादन करता हूं और उन्हें ये कहता हूं कि जो इंग्लिश ग्रामर में टाइम और टेंस पढ़ाया जा रहा है वह आपके स्पोकन के लिए साथ ही साथ आपके राइटिंग स्किल को भी सुधारता है और अनेकों प्रकार से ये प्रोडक्टिव है आपके लिए और आपके ऑब्जेक्टिव को ये पूरा करता है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और जो टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि इसको बढ़िया से आप जो है वीडियो को फुल टाइम तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वह आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। ये बार बार मैं बताते आ रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया गया हो तो कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। तो लिखेंगे हिंदी वाक्य जो है, हिंदी वाक्य का प्रारंभ, हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, क्या से होता है तथा प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इत्यादि शब्दांश, इत्यादि शब्दांश आते हैं तथा वाक्य का अंत वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है। तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं, इस टेंस में रखते हैं। ये पहचान हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हिंदी वाक्य रहेगा उसका प्रारंभ क्या से होता है और प्रिंसिपल वर्ब के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्दांश आते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर देखिएगा और क्वेश्चन मार्क होगा तभी इस टेंस में इसको रखा जाएगा, इन सब वाक्यों को रखा जाएगा। अब आइए इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है ये देखते हैं। उदाहरण जिसको हम लोग बोलते हैं
इसको देखते हैं। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, क्या मीरा एक गाना गा रही है। इसमें रही है और क्या से शुरू हो रहा है। दूसरा वाक्य जो है, क्या हमारे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया, क्वेश्चन मार्क है, कक्षा में पढ़ा रहे हैं यहाँ पर है और क्या से शुरू हुआ है। तीसरा वाक्य लेते हैं, क्या तुम लोग वहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार से 3 वाक्य जो है उदाहरण आपको दिया गया। इस उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रखा गया है। अब हम लोग चलते हैं जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के रूल्स को, आइडेंटिफिकेशन को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये पहचानेंगे कैसे कि जो हिंदी का वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, वह पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी वाक्य का प्रारंभ, हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, क्या से होता है, तथा प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दांश आते हैं एवं वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन से होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में रखेंगे। अब पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में जब पहचान लिए कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है, तब उसके बाकी रूल्स को हम लोग अब फॉलो करेंगे। अब उदाहरण में देखते हैं कि जो रूल्स लिखा गया है वह रूल्स जो है इसमें आ रहा है कि नहीं। तो आइए इसमें कुछ उदाहरणों को देख करके हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्या राधा रंगमंच पर नृत्य
कर रही थी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या अमर के पिता, अमर के पिता दफ्तर जा रहे थे? तो तीसरा वाक्य है, क्या हम लोग क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे थे? तो 3 तरह के सेंटेंस लिया गया, जो कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में तब माना जा रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं और जो आइडेंटिफिकेशन लिखा गया है उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में, तो इसके आइडेंटिफिकेशंस रूल्स को हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन माने पहचानेंगे कैसे। तो हिंदी वाक्य का प्रारंभ, हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है? क्या से होता है तथा प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा रहा हूँगा इत्यादि शब्दांश आते हैं एवं वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है। तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखा जाता है, इस टेंस में रखा जाता है। मतलब ये कहने का है कि आइडेंटिफिकेशन रूल्स जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों में देखा जाएगा। अगर जो आइडेंटिफिकेशन रूल्स जो है लिखा गया है वह हिंदी वाक्य में देखने को मिलेगा, तो हम ये समझेंगे कि ये जो वाक्य दिया गया है वो हमारे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हिंदी का उदाहरण जो होता है वाक्य, उससे हम ये समझते हैं कि इसका जो है हम स्पोकन में कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के वाक्य को हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्या वह बिस्तर पर सो रही होगी, सो
रही होगी। ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हो गया, क्या उसकी बहन रसोई घर में खाना पका रही होगी या बना रही होगी, दोनों एक ही चीज़ है, होगी। तीसरा वाक्य हम लोग लिखते हैं कि क्या मैं प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँगा। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है आइडेंटिफिकेशन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग जानते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, जिसको पैटर्न भी बोला जाता है। जैसे ये सेंटेंस है, ये हमें लिखना है, बनाना है ट्रांसलेशन, या हमें बोलना है स्पोकन में। तो जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक इसको नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के पहले एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, तो जो इसका एक्जुलरी वर्ब है उसी को पहले रखेंगे, ठीक है। तो एक्जुलरी वर्ब्स में हम लोग पहले इज रखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसको रखते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, फिर प्रीपोजिशन रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। दूसरा वाक्य हमारा है, दूसरा जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी हम लोग इज का ही प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट में जो है आरपी प्लस नाउन रखते हैं, वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, फिर प्रीपोजिशन रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर होगा, ये प्लूरल के लिए होता है, तो प्लूरल के लिए हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट होगा, उसमें ये प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग डालेंगे। वर्ब का चौथा रूप होगा, प्रीपोजिशन होगा और ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इसको पैटर्न भी बोला जाता है। ये बताएं कि स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, बोलने के पहले उसको सोचा जाता है। तो इसमें हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट जो होगा वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसमें वर्ब के चौथे रूप को रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसमें इज लगाए हैं तो इसमें वाज लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। दूसरा है, यहाँ भी हम लोग वाज का ही प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट में क्या होगा, हमारा आरपी प्लस नाउन होगा। यहाँ भी हम लोग V4 रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तीसरा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए हम वेयर का प्रयोग करेंगे।
सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम लोग क्या लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे। इसमें V4 होगा, P होगा, ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। इसके बाद से जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे वह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, आप लोग उसको जो है अपने मेमोरी में कैसे लाएंगे, तो वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपके मेमोरी में आएगा। इसमें फर्स्ट है, देखिए यहाँ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। यहाँ हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क रखेंगे। देखिए यहाँ आपको बता दें हम कि रेस्ट सब्जेक्ट रखा जाता है। आई और वी को छोड़ करके बाकी जो सब्जेक्ट होगा सबके साथ यही रूल्स लगेगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ सेल लिखेंगे, सब्जेक्ट में आई और वी को रखेंगे तब जाकर के सेल लगेगा। फिर यहाँ बी लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क रखेंगे। इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन, इलस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर, ये तीनों जो है आपको बता दिया गया। अब यहाँ जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जो इलस्ट्रेशन हमने लिखा है उसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य हमारे दिमाग में आ रहा है तो उसको कैसे हम बोलेंगे, स्पोकन में कैसे उसको हम लोग जो है लिखेंगे और कैसे उसका अनुवाद बनाएंगे। ये तीनों चीज़ जो है कब संभव होगा, तो जब स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे। तो अब यहाँ ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं, तो ट्रांसलेशन बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है नियम कानून का जो है प्रैक्टिस होगा। आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है स्टूडेंट को परफेक्ट बनाता है। जैसे क्या मीरा एक गाना गा रही है, तो मीरा चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। इज मीरा, ठीक है। एक गाना गा रही है तो सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा वाक्य देखते हैं कि क्या हमारे शिक्षक, तो हमारा जो यहाँ पर है वह रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे इज। वो हमारा का होता है आवर, शिक्षक का तो जानते ही हैं आप लोग कि आवर टीचर। इज आवर टीचर टीचिंग इन द क्लास, इन द क्लास, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा जो वाक्य है, क्या तुम लोग वहाँ जा रहे हो, तो तुम लोग प्लुरल है इसलिए हम लोग यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। आर यू गोइंग टू, गो का V4 रूप गोइंग होता है, गोइंग। अब देखिए टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ है, तो वहाँ के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं, गोइंग देयर करेंगे, गोइंग देयर। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर हुआ और जो हमने लिखा, जो उदाहरण में हमने लिया, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में जो हम लिखे हैं
उदाहरण लिखे हैं उसके अनुवाद को बनाने का प्रैक्टिस करते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम बोलेंगे, स्पोकन कैसे करेंगे। तो स्पोकन करने के पहले हम जो है समझेंगे, सोचेंगे कि हमें क्या बोलना है। तो ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आप इसको जो है आसान समझते हैं तो ये आसान नहीं है। अब यहाँ अनुवाद में चलते हैं। पहला देखते हैं क्या है। उदाहरण लिखा है, क्या राधा रंगमंच पर नृत्य कर रही थी। तो राधा सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ वाज लगाएंगे, वाज राधा। ठीक है। उसके बाद नृत्य कर रही थी, तो नृत्य का होता है डांसिंग। कहाँ जी? तो रंगमंच पर। तो ऑन द, रंगमंच का होता है स्टेज, ऑन द स्टेज। इसका हो गया कि वाज राधा डांसिंग ऑन द स्टेज। क्या राधा रंगमंच पर नृत्य कर रही थी। दूसरा वाक्य है, क्या अमर के पिता दफ्तर जा रहे थे। तो यहाँ होगा, यहाँ भी हम लोग वाज ही लगाएंगे, वाज। अब यहाँ अमर्स लिखेंगे, अमर्स एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अमर्स फादर। ठीक है। जा रहे थे तो गोइंग, कहाँ जा रहे थे? गोइंग टू, दिशा का यहाँ निर्देश है तो टू लगाएंगे, गोइंग टू ऑफिस। देखिए यहाँ द लगेगा क्योंकि जो है दिशा का निर्देश के साथ साथ एक निश्चित स्थान बताया जा रहा है, इसलिए द लगाएंगे, गोइंग टू द ऑफिस और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य हमारा है कि क्या हम लोग, तीसरा जो वाक्य है वो देखते हैं कि क्या है। तो तीसरा वाक्य आपका है कि क्या हम लोग क्रीड़ा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे थे। तो प्लुरल है, इसलिए हम यहाँ वेयर लगाएंगे, वेयर हम लोग का होता है वी, वेयर वी खेलना का प्ले होता है, वी फोर प्लेइंग हो जाएगा, वेयर वी प्लेइंग इन द, क्रीड़ा क्षेत्र में, इन द, क्रीड़ा क्षेत्र का होता है प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कि क्या हम लोग क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं। अब चलते हैं लास्ट आइडेंटिफिकेशन रूल्स को इरेज करके, विल सी, तब बी, सोना का होता है स्लीपिंग, स्लीपिंग हो जाएगा भी फोर रूप, और ऑन द बेड, बिस्तर का होता है बेड। दूसरा वाक्य है, क्या उसकी बहन रसोई घर में खाना पका रही होगी। तो विल, अब देखिए उसकी बहन में अगर स्त्रीलिंग के जैसा हम प्रयोग करेंगे तो हर लगाएंगे, विल हर सिस्टर, विल हर सिस्टर कुकिंग, कुकिंग फूड इन द किचन। तो यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ था, हर सिस्टर के बाद बी लगेगा, बी लगाइएगा आप लोग भी, किचन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तीसरा वाक्य है कि क्या मैं प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँगा। तो चूँकि मैं है इसलिए हम लोग शैल लगाएंगे, शैल आई, फिर बी लगाएंगे, शैल आई बी। पढ़ाना का होता है टीच, इसका टीचिंग हो जाएगा। क्या कह रहा है? अपने विद्यार्थियों को। तो
अब देखिए अपने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आई के साथ माई लगाएंगे, है ना। तो विद्यार्थियों है तो शैल आई बी टीचिंग आवर स्टूडेंट्स प्रतिदिन है, एवरी डे लगाएंगे, एवरी डे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो शैल आई बी टीचिंग आवर स्टूडेंट्स एवरी डे। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, पैटर्न तैयार हो गया, अनुवाद बता दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है स्पोकन बोलने के लिए आप जो है विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को पढ़िए, उसको समझिए, स्ट्रक्चर देखिए और बोलने का प्रयास कीजिए, शर्माइए नहीं। जब तक आप बोलेंगे नहीं, गलत सही नहीं बोलेंगे, तब तक आपका स्पोकन सही नहीं होगा। मान लीजिए कि आप जो है बुक्स पढ़ रहे हैं, तो बुक्स को ही पढ़ सकते हैं इसकी सहायता से। मान लीजिए कि आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। इसमें जो है टाइम एंड टेंस राम बाण के जैसा काम करता है ना। और बूंद बूंद से ही जो है तालाब भरता है, ये पढ़े हैं। ए लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स ए माइटी ओशियन, जल की नन्ही नन्ही बूंदे एक बहुत बड़े महासागर का निर्माण कर देती है। वैसे ही ज्ञान की जो नन्ही नन्ही बूंदे हैं, अगर आप इकट्ठा करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं, अपने ब्रेन में मेमोराइज करते हैं, तो आप भी एक विद्वान इंसान बन सकते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।